नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 8वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी के ज्ञान सागर पाठ्यपुस्तक से पाठ 16 1-3 का। बहुत ही सुंदर कविता है। पाठ 16 1-3 का। 3 का छोटे टुकड़े घास के, लकड़ी के या अन्य जो हमारे पास पड़े हो या चल रहे हो वो उड़े, तो 1-3 का क्या करता है, इसके बारे में इस कविता के माध्यम से हम जानेंगे। कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। बहुत ही प्रसिद्ध कवि है हिंदी के। प्रिय प्रवास इन्हीं की रचना। भले ही यह कविता छोटी हो परंतु बहुत ही मार्मिक और ज्ञान से पूर्ण, जो हमें जीवन में एक नया संदेश देती है। आइए जानते हैं यह कविता, इसमें कवि ने हमें क्या संदेश देने का प्रयास किया है। कवि लिखते हैं कि मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। इस तिनका कविता में कवि अयोध्या प्रसाद हरिऔध जी ने मनुष्य को घमंड न करने की नसीहत दी है। कवि कहते हैं कि मैं घमंडों में घमंड से भरा हुआ, ऐंठा हुआ, गर्व अभिमान इनमें भरा हुआ मदमस्त था। अचानक दूर से उड़ता हुआ, किसी को अपना समकक्ष समझता नहीं था, परंतु एक दिन मैं अपने छत पर था, छत के मुंडेर पर खड़ा था। अचानक कहीं से एक जो तिनका है वह उड़ता हुआ आया और मेरी आंखों में गिर पड़ा। ऐसा कवि कहते हैं। मेरी आंखों में गिरने से आंखों में जलन होने लगी, कष्ट होने लगी, पीड़ा होने लगी। मैं गर्व में था, घमंड में था, परंतु एक छोटा सा तिनका मेरी आंखों में गिरकर मेरे पूरे शरीर को कष्ट से भर दिया। आगे लिखते हैं कवि कि मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बिचारे दवे पाँव भाग। परेशान होकर मैं बेचैन सा हो गया। कवि कहते हैं कि परेशान हुआ और बेचैन होने लगा। मेरी आंखें दुखने लगी, लाल हो गई। मेरे प्रियजन थे वह मेरी आंखों से तिनका निकालने के लिए दौड़ पड़े। मेरी सारी जो अकड़ थी वह निकल गई, तिनके से पानी पानी हो गई। किसी प्रकार मैं अपनी आंखों से तिनका निकाला। इस प्रकार एक छोटा सा तिनका मेरे इतने बड़े शरीर को झकझोर दिया। मैं बेचैन हो गया, आंख लाल हो गई, आंख दुखने भी लगी। एक छोटे से तिनकों को निकालने के लिए न जाने कितने मेरे संबंधी और मेरे परिवार के लोग आ गए। एक छोटा सा तिनका ही तो था, परंतु मेरे पूरे इतने बड़े शरीर को कितना कष्ट पहुंचाया। कवि आगे लिखते हैं कि जब किसी ढफ से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कवि कहते हैं कि वह जब मेरी आंखों से निकल गया तो मेरी बुद्धि को ताने मारने लगे कि इतना बड़ा तुम्हारा जो शरीर है, वह शरीर क्या एक तिनके से डर गया? जो इतना अपने आप को अभिमानी अकड़ कर समझ रहा था कि मैं ही सबसे बड़ा हूं,
एक छोटा सा तिनका तुम्हारा क्या नहीं कर दिया। बुद्धि ने उसको समझाया कि तू इतना ऐंठता क्यों है, इतना घमंड क्यों करता है, इतना अभिमान तुमको किस बात की। तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। यहाँ लिखा है ना, कभी ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, इसलिए तुम घमंड ना करो। ये कवि कहते हैं घमंड से बचो, अभिमान ना आए तुम्हारे जीवन में, क्योंकि एक छोटा सा तिनका यदि पूरे शरीर को हिला सकता है तो हमारे आसपास यदि जब हम अभिमान करते हैं, गर्व में अपने आप को भर लेते हैं, एक झूठा दंभ दिखाते हैं, तो एक छोटा व्यक्ति भी हमारे अभिमान को तोड़ने के लिए काफ़ी है। वैसे ही हम जैसे जिस समाज में रहते हैं, हमारे आसपास में लोग रहते हैं, वो उनके बीच में घमंड न करें, अनर्गल घमंड न करें। यही संदेश देना चाहते हैं कवि। प्यारे बच्चों, यह पाठ भले आपके पढ़ने के लिए ही है, इनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, परंतु यह जो कविता है बहुत अच्छी संदेश प्रेषित करते हैं हमारे लिए कि हमको घमंड नहीं करना चाहिए। आइए इनके कुछ प्रश्न हैं, उनको देखें और अभ्यास करते हैं। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलना है। ये जो कवितात्मक में रूप में लिखा गया है उसको सामान्य वाक्य में लिखना है। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, ऐंठ बिचारी दबे पाँव भगी, जब किसी ढप से निकल गया तिनका। इसको हमको साधारण वाक्य के जैसे लिखना है। तो यहाँ पर देखिए साधारण सामान्य वाक्य, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा था, आँख भी लाल होकर दुखने लगी, बिचारी ऐंठ दबे पाँव भाग, जब किसी ढप से निकल गया तिनका। इसका किसी ढप से तिनका निकाला गया। इस प्रकार से हम इनको साधारण वाक्य में लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। कवि एक बार अपने मुंडेर पर खड़ा था कि अचानक कहीं से उड़ता तिनका आया और उनकी आंखों में गिर पड़ा। वह दर्द से बेचैन हो गया। उसकी आंखों का जो तिनका है निकालने के लिए पड़ोसी भी आ गए। किसी प्रकार कपड़े से तिनका निकाला गया। कवि की अक्ल ने उसे समझाया कि तू किस बात पर इतना घमंड करता है। जब एक छोटा सा तिनका तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगा सकता है तो बड़ा तुम्हारा क्या हाल करेगा। इसलिए घमंड न करो, यह संदेश दिया गया है। आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी बेचैन सा हो गया, जैसा कि हमने कविता में पढ़ा। उसकी आंखों से पानी गिरने लगा। वह अपनी सारी अकड़ भूलकर तिनका निकालने का प्रयास करने लगा। चौथा प्रश्न, घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया। तो घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोग दौड़ पड़े। वे कपड़े की नोक से घमंडी के आँख का तिनका निकालने में सफल हो गए। इस प्रकार से एक छोटा सा तिनका एक बड़े से व्यक्ति जो अभिमान से भरा हुआ है, घमंड से भरा हुआ है, उसकी आंखों में घुसकर उसके शरीर को झकझोर दिया और उसको कष्ट पहुंचाया। तो हमें भी ऐसे ही यहाँ पर घमंड न करने की शिक्षा मिलती है इस कविता से। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको यह जो कविता है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब अभ्यास कार्य के लिए प्रश्न, क्या हमें घमंड करना चाहिए? तर्क सहित उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 2, पाठ में आए अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता लगे शब्दों को अलग कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।